सबको ध्यान से अपनी बातों को लीजिए, उसको ओपन कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपना पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में दिया, क्योंकि हम इस काबिल नहीं थे कि हम इतने पवित्र शास्त्रों को हम अपने हाथों में ले सके। ये परमेश्वर की दया, उसकी कृपा है कि उसने हमें दिया। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ परेशानी के बारे में। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ, कभी ना कभी परेशानियां लगी रहती हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो जुड़े। तो आज उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर परेशानियां होती ही क्यों हैं। जब हम उस राजा की संतान हैं तो हमारी लाइफ में परेशानियां क्यों एंटर करती हैं, क्यों हमारी लाइफ में परेशानियां होती हैं। परेशानी में आप कुछ भी ले लीजिए, विपत्ति क्यों आती है हमारी लाइफ में। देखिए, विपत्ति 3 कारणों से आती है। पहला कारण है पाप से। आपकी कुछ गलती, हमारी जब कुछ गलती करते हैं, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, तब हमारी लाइफ में परेशानी, विपत्ति एंटर करती है। वो क्यों करती है? ताकि हम अपने पापों की क्षमा मांगकर परमेश्वर के निकट जा सकें। दूसरा कारण है परमेश्वर की परीक्षा, और तीसरा कारण है शैतान। आइए अब हम इन चीजों को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। पर पहले हम पढ़ेंगे पाप से। आखिर पाप से विपत्ति कैसे आती है, उसके लिए हम निकालेंगे योना। योना का पहला पाठ, पेज नंबर 1075, पेज नंबर। योना उसका पहला। इसमें आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। योना को परमेश्वर का वचन परमेश्वर कहते हैं कि निन्वे को जा, पर वो अपोजिट डायरेक्शन में उसके तशरीफ को जाएगा। आइए हम शुरू से पढ़ते हैं। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मरनाहा लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर योना से कहते हैं कि उठकर निन्वे को जा, पर परमेश्वर की वो आगे ना मानते, वो कहाँ चला जाता है? तर्शीश को चला जाता है। इसमें उसने क्या गलती करी? इसमें उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, तो ये उसने एक गलती करी। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से क्या हुआ? उसका जो जहाज था वो टूटने लगा। किसकी वजह से हुआ? क्या उसमें जो जहाज के लोग थे उनकी वजह से वो टूटने लगा? नहीं, वो योना की वजह से टूटने लगा। क्यों? क्योंकि योना परमेश्वर को पसंद था, वो परमेश्वर का दास था, उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी थी। कई बार हमारे घर में विपत्तियां आ जाती है, हम खुद बड़े रिलैक्स होते हैं। इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो सो रहा था। उसे ये नहीं कहा कि वो प्रार्थना कर रहा था, वो सो रहा था। हमारा इसमें जहाज और हमारा जहाज हमारा घर है। कई बार हमारे घर में विपत्तियां आ जाती हैं, हम दूसरों पे दोष लगाने लगते हैं। हम जिसको देखते हैं कि वो टेढ़ा चल रहा है, उसकी गलती है, उसकी गलती है। ऐसा नहीं होता। जहाज में जो लोग थे, क्या उनकी कोई गलती नहीं होगी? पर परमेश्वर को जो पसंद था, परमेश्वर ने उसकी गलती का दंड पूरे जहाज पर दिया था। परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। परमेश्वर आप लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे, परमेश्वर आपके पाप का दंड आपके पूरे घर पर देंगे। वो सो रहा था। इस समय हम भी कभी कभी हो जाता है कि हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं कि उसकी गलती हो गया। हम बड़े रिलैक्स घूमने लगते हैं कि हम तो बहुत सही हैं, हम
ऐसे नहीं होता, पर नहीं, कभी अपने आप को जांच। परमेश्वर का वचन कहता है अगर अपने आप को जांचते तो ये दुख ना पाते। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। इसलिए जब उन्हें वो सो रहा था, हम भी बहुत रिलैक्स होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या गलती करके बैठ गए, और ये गलती का दंड क्या होता है, हमारा पूरा घर भुगत रहा होता है। जब भी हम दूसरों को देखते रहते हैं कि शायद उसकी गलती होगी, हमारे परिवार में वो गलत चल रहा है, पर हम ये देखना भूल जाते हैं हम भी गलत चल रहे हैं। आपको पता है हम परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी है, तो जब परमेश्वर के हम कुछ गलती करते हैं, परमेश्वर के अपोजिट चलते हैं, तो परमेश्वर जाहिर सी बात है हमें अपने पास लाने के लिए धन देता है। आगे पढ़ेंगे। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह व्यक्ति हम पर किस कारण से पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह व्यक्ति हम पर पड़ी है, यह उद्यम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे लोग डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है, क्योंकि वे जान गए थे कि वे यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप को उन्हें बता दिया। अब क्या होता है, अब जब वो कहते हैं कि अब जब उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों आके हम पर विपत्ति पड़ी है, तो वो योना को उठाते हैं कि आखिर क्या है। जब वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, तो वो योना से कहते हैं परमेश्वर से प्रार्थना। तब वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति योना के कारण पड़ी है। तब हम भी समझ जाते हैं कि हाँ ये दंड जो है ये हमारे कारण आया है। तो पहली व्यक्ति हमारे कारण जो पड़ती है वो पड़ती है पाप से। पाप सिर्फ इसमें ये नहीं होता कि परमेश्वर की आज्ञा न मानना, या बहुत बड़े बड़े पाप एक छोटी छोटी गलतियां भी होती है। आपको पता है परमेश्वर का वचन हमसे कहता है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कितना पवित्र है, पाप पवित्र परमेश्वर है, हम उसकी तरह कैसे बन सकते हैं। पर जब भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पवित्र बन, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इस कारण हमारी यही नहीं कि बड़े बड़े पाप, हम बड़े बड़े पाप की वजह से हम पर गलती आती है। छोटी छोटी बुराइयां ना हमें बेकार कर देती है। वचन कहते हैं कि छोटी छोटी लौंगे बड़े बड़े विषयों को खा जाती है। हमें बड़े बड़े पाप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना जीवन नाश करना है तो छोटी छोटी गलतियां वो कर देती है। दूसरा कारण हम देखते हैं परमेश्वर की परीक्षा। परमेश्वर की परीक्षा उस पर आती है जो धर्मी होता है। वचन कहता है यहोवा धर्मी को परखता है। अगर आप सोच रहे हो बाय चांस कि आप बहुत अच्छे चल रहे हो, जब भी आपके घर में आपकी लाइफ में दुख है, तकलीफ है, क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर की परीक्षा आपके लाइफ में। परमेश्वर की परीक्षा का हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल अय्यूब से लेते हैं। वह अय्यूब 1 की उसकी शुरू की आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अब आप सोच रहे हो कि अब तो मैं बड़े बड़े पाप, आप सोच रहे हो कि मैं तो बड़े अब तो छोटे छोटे पाप तक नहीं चला। इसे क्या कहते हैं, वो बुराई से दूर रहता था। मैं तो किसी की बुराई नहीं करती, किसी की चुगली नहीं करती, तब भी ये व्यक्ति मेरे पे क्यों है, हमारा घर ऐसा क्यों है। हमारे सबसे पहले माइंड में आता है क्यों। हम परमेश्वर के जब साथ इतना बढ़ रहे हैं तो ऐसा क्यों है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर की परीक्षा है, और जिसने आपको खड़े उतरना है कि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा धर्मी को परखता है। अगर आप धर्मी बन चुके हैं तो वेट कीजिए, आपकी लाइफ में परीक्षा आने वाली। और अगर आप परीक्षा में से होकर ही गुजर रहे हैं, वेट कीजिए, आपको ग्रेट मिलने वाला है। वेट कीजिए, आपकी ब्लेसिंग्स आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया। तीसरा कारण शैतान से कैसे हो सकता है। अब हमने परमेश्वर की परीक्षा पढ़ ली, पाप पढ़ लिया कि पाप से हमारी विपत्ति आती है, चलो ये भी ठीक है, अब हम पाप को नहीं करेंगे। परीक्षा भी हो जाती है, चलो ठीक है, परमेश्वर परीक्षा से भी हमें, परीक्षा में से जब हम निकलते तो उसमें आशीष देते। तीसरा कारण होता है शैतान। शैतान कब हमारी लाइफ में एंटर करता है, या तो जब हम गलत होते हैं तब शैतान हमारी लाइफ में एंटर करता है, या तो जब हम सही होते हैं। जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं तो शैतान चिढ़ने लगता है, क्योंकि पाप और पाप में कभी भी कोई
में पाक और पाप कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। ऐसी परमेश्वर और शैतान कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं तब शैतान हमसे जलने लगता है, और शैतान हमारे पास आने के लिए हमें मतलब कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आता है, अगर आप परीक्षा में से होकर गुजर रहे हैं तो शैतान आपके पास आएगा। शैतान आपके धीरे धीरे कान में कहता है, उससे देख, परमेश्वर ने उसको वो आशीष दे दी, तुझे क्यों नहीं दी, तू क्या गलती कर। आपके माइंड में ये थॉट्स आने लगते हैं, मैंने क्या गलती करी। परमेश्वर की, जब मैं परीक्षा में था तब भी परमेश्वर ने मुझको, तब भी मैं अच्छे से निकला, मैंने क्या गलती करी। आपके लाइफ में उस समय शैतान होता है, क्योंकि आप परमेश्वर में बढ़ होते हैं। आपको हमेशा नेगेटिव थॉट्स को हटाना है, क्योंकि परमेश्वर धन्य है। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा ग्रेट रखता है। आपको पता है परमेश्वर हमें गुड नहीं देता, हमें बेटर नहीं देता, बल्कि हमें बेस्ट थिंग देता है। शैतान से हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस पहला पत्रस 5 की उसकी 8 आयत 328 पेज है। की 28 में परमेश्वर का वचन कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस होश में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसमें परमेश्वर में साफ बता रहे हैं कि जागते रहना है। अगर हमारे माइंड में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमें उन्हें हटाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य है, वो कभी भी हमें बेकार चीज नहीं देता। इसमें शैतान हमें नेगेटिव थॉट्स लाता है, वो हमेशा परमेश्वर के अपोजिट चलता है। वो हमेशा परमेश्वर, हमारे दिमाग में ये थॉट्स आएगा कि उसको ये आशीष से मिली, हमें क्यों नहीं मिली। हम कभी भी शैतान में जब होंगे, हम कभी भी अपनी गलतियां नहीं देख पाएंगे। हम हमेशा दूसरों की गलतियों पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन हम ये भूल जाएंगे कि हमारी भी तो गलती होगी। कहते ना, ताली 2 हाथों से बजती है, सिंगल हाथ से नहीं बजती। एक मनुष्य आपको चाहे कुछ भी उल्टा कहे, पर वो जब तक उसको ज्यादा नहीं बढ़ता, जब तक आप उसको कुछ नहीं कहते। और जब आप लोगों की लड़ाई हो जाती होगी, तो जब शैतान आपके माइंड में ये डालता होगा उसकी गलती है, कभी आप खुद नहीं कहते होंगे कि मेरी गलती, आप और उठ के चले जाते होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। अब आप लोगों ने ये जाने कि शैतान से वित्त आते, हमें शैतान से क्या करना है, हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं सुनने, परमेश्वर की परीक्षा से, पाप से। अब हम इन चीजों से बच कैसे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम पाप से कैसे सेव हो सकते हैं। हम इस संसार में हैं तो पाप तो हो गए, लेकिन अब हम इनसे सेव कैसे हो सकते हैं। परमेश्वर भजन संहिता 119 की 9 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध रखे। उसी के नीचे उसका आंसर है कि तेरे वचन के अनुसार। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का भय हमारी लाइफ में एंटर करता है, और जब परमेश्वर का भय हमारी लाइफ में एंटर करता है, तब पाप हमारी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। तब हम पवित्र बन सकते हैं, तब हम परमेश्वर के अनुसार पवित्र बन सकते हैं। देखते हैं हम पाप से कैसे बचे। पहला यूहन्ना पत्रस के आगे ही है, पहला यूहन्ना 1:9, पेज नंबर 333। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। अगर हम अपने पापों को मान लें कि हाँ प्रभु हमने गलती की है, ना किसी पे दोष लगाते हुए कि उसकी वजह से उसने हमसे पहले बोला इसलिए हमने उसे बोल दिया, नहीं, हम अपनी गलती को मान लें कि हमने गलती की है, तो परमेश्वर हमें शुद्ध करने और हमें धर्मी करने में विश्वास योग्य है। अब हमने अपने पापों को मान लिया, पर शैतान क्या करते हैं, शैतान फिर से हमें पाप में घुसेरने की कोशिश करते हैं ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। इसके लिए हम देखेंगे दूसरा राजा 17 की 39। दूसरा राजा
17 की 39, पेज नंबर 47 पुराना, पेज नंबर 47 2, पेज नंबर 172, दूसरा राजा 17 की 39। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, हमें किसी का भय मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें किसी से डर नहीं लगता। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर का भय मानना है, वही तो हमें सब शत्रु ये नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो, कोई आप पे लड़ाई करने आ रहा है, आप बच गए हैं। इस संसार में कितने शत्रु है, शैतान है, पाप है। परमेश्वर इससे भी हमको बचाएगा, परमेश्वर इससे भी बचाने की हमको शक्ति रखता है। हालेलुया। अब आपको पता चल गया कि पाप से कैसे बचे हम। सबसे पहले पाप से कैसे बचना है, सबसे पहले अपने पापों को मान ले, विदाउट दोष लगाते हुए, किसी पे दोष लगाते हुए अपने पापों को मान ले कि हाँ प्रभु हमने गलती की है और हमें माफ कर दीजिए। दूसरी चीज, हमें अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देना है। हमें परमेश्वर का भय मानते हुए ही चलना है, क्योंकि परमेश्वर उनका त्याग कभी नहीं करते जो परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पे, परमेश्वर की परीक्षा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वह हर समय पर सब कुछ ठीक करता है। परमेश्वर की परीक्षा में जब हम होते हैं तो इसके ना पढ़ेंगे पहला पत्रस पहला बाब 5 की 6, 5 और 6 आयत उसकी। 323 पेज नंबर, पहला पत्रस उसकी 5, 6, 7। पहला 323 पेज, पहला पत्रस उसकी 5, 6, 7। जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ में विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होती है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक मूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। आमीन। परमेश्वर का वचन इसमें बताता है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षा के लिए तुम परमेश्वर का वचन साफ बताया, अगर आप परीक्षा में हैं तब भी आप मगन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कितने दिनों की है, कुछ दिन की, ये सिर्फ कुछ दिन की है। ये क्यों परीक्षा हमारे पास क्यों आती है? हम इतने अच्छे चलते हैं, परमेश्वर हमें डायरेक्ट ब्लेसिंग्स क्यों नहीं देते? परीक्षा हमारी लाइफ में इसलिए आती है ताकि परमेश्वर हमें जान सके कि क्या हम सच्ची में परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्या हम कोई सेल्फिश तो नहीं है परमेश्वर के लिए। क्योंकि सेल्फिश लोगों को जब एक इंसान पसंद नहीं करता तो परमेश्वर कैसे पसंद कर सकता है? अगर आपके घर में या आपके फ्रेंड में कोई सेल्फिश है तो आप उससे बोलना भी पसंद नहीं करोगे, कि अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश है ये। तो जब एक इंसान पसंद नहीं कर सकता तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो कैसे एक सेल्फिश को पसंद कर सकता है? ये परीक्षा हमारी लाइफ में इसलिए आती है क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर देखता है कि कितना विश्वास है हम पर परमेश्वर पे। क्या हमारा विश्वास सिर्फ बोलने में ही है या सच्ची में परमेश्वर पे हमारा विश्वास दिल से है? इसलिए परीक्षा हमारी लाइफ में एंटर करती है। पर ये क्योंकि विश्वास से क्या, ताकि तुम्हारा विश्वास, परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर है।
हमारा विश्वास क्या हो? यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तीसरा कारण शैतान से। इफिसियों 6:16। दो सौ उनहत्तर पेज नंबर। इफिसियों 6:11। 6:10 में शुरू की हाईलाइट करके लिखा हुआ है आत्मिक युद्ध के हथियार। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर शैतान आपकी लाइफ में है तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कमजोर नहीं, बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान जब हमारी लाइफ में एंटर बाय चांस है तो अब हम उसके सामने कैसे खड़े रह सके? वो हमें पाप में भी गिरा सकता है, वो हमें परमेश्वर के खिलाफ कुछ बुरा भी कर सकता है। तो हम कैसे खड़े रह सके? क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। हमारा ये मल्ल युद्ध अपने घर की लड़ाई से नहीं है। हमारा ये मल्ल युद्ध किससे है? जो आकाश में है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है। हमारा ये मल्ल युद्ध उससे है। हम कभी कभी अपने घर में ही लड़ने लगते हैं, पर नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम वो नहीं जो नाश हो जाए, बल्कि हम वो हैं जो जीवन का मुकुट पाए। हालेलुया। हमें यहाँ पे रहकर शैतान के साथ नरक में नहीं जाना, हमें परमेश्वर के हाथ से जीवन का मुकुट पाना है। अब हम शैतान के सामने कैसे स्थिर रह सकते हैं? सबसे पहले चीज, सत्य की कमर कसकर। आपको पता है झूठ पाप की पहली सीढ़ी होती है। अगर झूठ हमारी लाइफ में एंटर करता है ना, तो इसका मतलब हम पाप की सीढ़ी पे बढ़ने लगे, हमने परमेश्वर की सीढ़ी को हटा दिया है। सबसे पहली चीज सच बोलकर। दूसरी चीज धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर एक दूसरे से मेल रखना और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हम किससे स्थिर रह सकते हैं? विश्वास से। जब शैतान हमारे कान में कुछ बोले कि परमेश्वर ने ऐसा किया, तो हमारा सिर्फ विश्वास ही है उस समय हमें जो बचाता है। हमारा सिर्फ एक विश्वास है जो हमारे माइंड में कहता है नहीं, परमेश्वर ने हम पर भी तो उपकार किए हैं, परमेश्वर ने हम पर वो उपकार किए हैं जिसके शायद हम लायक भी नहीं थे। परमेश्वर ने, आपको कहते हैं परमेश्वर हमें नीचे से ऊपर उठाते हैं, और परमेश्वर ने आप लोगों को ना नीचे से ऊपर उठाया है और अभी वो आपको और ऊपर उठाने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा ये युद्ध शैतान से है। इसलिए हमें शैतान के सामने क्या करना है? सत्य की अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमारा काम क्या है? उस दुष्ट के तीरों को और जलाना? ये नहीं है हमारा काम। हमारा काम क्या है? उस तीरों को बुझाना और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन कहता है जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार रहने से। इसमें सिर्फ जवान ही नहीं है, इसमें पाप तो हर एक इंसान करता है। क्या सिर्फ जवान करते हैं? पाप तो हर एक इंसान करता है। पाप यही नहीं होता कि बड़े बड़े पाप, सिर्फ छोटे छोटे होते हैं। तो इससे क्या है? आत्मा की तलवार। शैतान के सामने हम किससे स्थिर रहेंगे? आत्मा की तलवार से।
जब तक हम आत्मिक होंगे जब ही हम शैतान के सामने रह पाएंगे। अब आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, परमेश्वर का भय आपके अंदर आएगा, तब आप स्थिर रह सकोगे हर समय और हर प्रकार से। प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद लगा सकूं। हालेलुया। तो आज हमने 3 चीजों को सीखा। परेशानी किस कारण से आती है? परेशानी पहले आती है पाप से, परमेश्वर की परीक्षा से और शैतान से। अब पाप से हमने पढ़ लिया कि पाप से कैसे कैसे आती है, परमेश्वर की परीक्षा से कैसे आती है, और शैतान से कैसे आती है। अब हमने ये भी सीख लिया कि हमें शैतान के सामने कैसे खड़े होना है, पाप के सामने कैसे खड़े होना है, और परमेश्वर की परीक्षा तो परमेश्वर ही हटाएंगे। परमेश्वर ही उसमें से हमें सुरक्षित निकालकर हमें आशीष देंगे। वचन के पढ़े जाने पे परमेश्वर की आशीष। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।